स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड शॉट सोवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले इसी चैनल पे देखने को मिलता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे मोस्टर ही मोस्टर थे और वहीं पे एक दुकानदार कुछ खाने की चीजें बेच रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक छोटी सी लड़की जिसने वहाँ पे वुल्फ मोस्टर के कपड़े को पहना होता है और हम देखते हैं वो खाना चुरा के वहाँ से भाग जाता है, जिसको देख के वो शॉपकीपर कहने लगता है, चोर आखिरकार एक किसका बच्चा है जो यहाँ पे खाना चुरा के भाग गया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें दूसरी तरफ प्रिजन को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ इंसानों को कैद करके रखा होता है। वहीं पे एक बंदा कहने लगता है, प्लीज थोड़ा सा काइंड हो जाओ, हमें कुछ खाने के लिए दे दो, क्योंकि 3 दिनों से हमने कुछ भी नहीं खाया। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो वुल्फ मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो इस इंसान को पकड़ते हुए कहने लगता है, ज्यादा जुबान मत चलाओ और यहाँ पे अगर तुम फिर से बोले तो याद रखना मैं तुम्हें अभी के अभी खा जाऊंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहां से वो मोस्टर चला गया था। दूसरी तरफ हम छोटे से बच्चे को देखते जो वहाँ पे बहुत ज्यादा डर गया था। तभी हम देखते वहाँ पे वही लेडी आ जाती जिसने वहाँ पे वुल्फ मोस्टर के कॉस्ट्यूम को पहना था और वो वहाँ पे उसे छोटे से लड़के के पास में आ गई थी, जिसको देख के वो छोटा सा लड़का रोते हुए कहने लगता है, सिस्टर मुझे लगा आपने अपने योबो को छोड़ दिया। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातें सुन के वो लड़की कहने लगती है, मेरे छोटे भाई वैसे तुम चिंता क्यों करते हो, तुम तो बहुत ज्यादा ब्रेव हो ना, वैसे भी मैं अपने योबो को क्या से छोड़ सकती हूँ। रिप्लाई में वहाँ पे योबो कहने लगता है, सिस्टर वैसे फादर कहाँ पे है और वो कब आएंगे। जिसका रिप्लाई में वो लेडी थोड़ी से सैड होते हुए कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, फादर हमारे लिए खाना ढूंढने गए हैं और वो बहुत ही जल्दी आएंगे। अब हम देखते हैं उस लड़की की बातें सुन के दूसरी तरफ वो छोटा सा बच्चा कहने लगता है, 1 महीने पहले भी आपने ऐसा ही बोला था बट आज तक फादर नहीं आए। अब हम देखते हैं वो लड़की वहाँ पे अपने हाथों में वही फ्रूट निकाल के आती है जिसको उसने चुराया था और वो कहने लगती है, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लिया। अब हम देखते हैं जैसे वो लड़का उसको पकड़ने वाला था, उस अंदर के दूसरे इंसान मतलब कि वही बंदा जो वहाँ पे उस मोस्टर को खाना मांग रहा था उसको छीनने की कोशिश करता है बट वो गिर जाता है और वो फ्रूट बाहर चला जाता है और हम देखते हैं उस मोस्टर ने उसको पूरे तरीके से कुचल दिया था और वो कहने लगते हो, आखिरकार तुम लोग अंदर कैसी बातें कर रहे हो। अभी हम देखते हैं वो बंदा बाहर आते हुए कहने लगता है, वैसे मैं आपको बता दूं इस लड़की ने इस खाने को चुराया है इसलिए मैंने आपको ये रिपोर्ट कर दिया, वैसे मैंने आपकी हेल्प कर दी ना इसलिए आप मुझे कुछ खाने के लिए दोगे ना। अब उसकी बातें सुन के वो मोस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं वो गुस्से में कहने लगता है, सबसे ज्यादा नफरत उन पर्सनों से होता है जो अपने ही लोगों के साथ में गद्दारी करते हैं। हम देखते हैं वो मोस्टर कहने लगता है, बस कुछ टाइम और उसके बाद में तुम लोगों को मुझे झेलना नहीं पड़ेगा, कि हमारे ब्लैक एबिस एम्परर पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें ब्लैक एबिस एम्परर को दिखाया जाता है कि वहाँ पे इंसानों के सोल को पूरी तरीके से कंज्यूम करके कुछ कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है जो वहाँ पे कहने लगता है, एम्परर कुछ यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर कहने लगते हैं, तो फिर यहाँ पे सब कुछ रेडी किया जाए। इसके बातों को सुन के वो बंदा वहाँ पे चिल्लाते हुए अनाउंस करने लगता है कि अब सेरेमनी को स्टार्ट किया जाए। अब ऐसे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम सारे ह्यूमंस को देखते हैं जहाँ पे मोस्टर ने उन्हें कैद किया था और वो लोग वहाँ पे उन सबको सेक्रीफाइस करने के लिए ले जाने लगते हैं, जहाँ पे वही बंदा कहने लगता है, सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है, अगर तुम दोनों नहीं होता तो आज हमें ऐसे अभी के अभी सेक्रीफाइस नहीं किया जाता। अब उसके बातों को सुन के दूसरे मोस्टर को गुस्सा आ गया था और उसको पकड़ता है और वो कहने लगता है, अगर तुम मरना अभी के अभी चाहते हो तो मैं तुम्हारी विश को फुलफिल जरूर करूंगा और यहाँ पे ज्यादा बोलना बंद करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सेक्रीफाइस का नाम सुन के याबू कहने लगता है, सिस्टर वैसे सेक्रीफाइस होता क्या है। जिसके रिप्लाई में उसके सिस्टर कहने लगती है, सेक्रीफाइस का मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा डिलीशियस फूड बनाएंगे जिनको हम खाएंगे। अब हम देखते हैं इन सब के बारे में सुन के वहाँ पे याबू बहुत ज्यादा खुश हो गया था। उसी तरफ उसके सिस्टर को देखते हैं जो वहाँ पे दिखाने लगते हैं, सब फ्रूट देख रहे हो ना, ये सब कुछ हमारे लिए है। वहीं पे उसी भीड़ में हम सिंगियो को भी देखते हैं जो वहाँ पे आ चुका था। अब ऐसे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम ब्लैक एबिस एम्परर को देखते हैं जिसने वहाँ पे पूरी तरीके से केओस स्टोन को रिफाइन करने के लिए बहुत ज्यादा लोगों का सेक्रीफाइस दे दिया था और वो कहने लगता है, बस कुछ टाइम और जिसके बाद में मैं यहाँ पे केओस स्टोन को पूरी तरीके से ब्लैक एबिस स्टेरॉइड स्टोन में कन्वर्ट कर दूंगा, जिसके बाद में इवन की यहाँ पे मैं एम्परर थियानी की तरह इनकार्डिनेट भी कर पाऊँ, क्या पता। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे ब्लैक एबिस एम्परर खुश हो रहा था, तभी वहाँ पे सिंगियो आ जाता है जिसको देख के ब्लैक एबिस एम्परर कहने लगता है, आखिरकार एक इंसान यहाँ पे क्या करने आया, लगता है तुम्हें यहाँ पे मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है और तुम क्या यहाँ पे मुझे लूटने आए हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे हंसने लगा था, जिसको सुन
के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है मुझे यहाँ पे कियोस स्टोन दे दो वरना तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा बुरा होगा। जिसको सुन के वहाँ पे ब्लैक एबिस एम्परर कहने लगता है वैसे मैंने ह्यूमन रेस के सारे एम्परर्स को देख रखा है और तुम आखिरकार कहाँ से आए हो जो कि इतने ज्यादा खूबसूरत हो, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। अब हम देखते हैं इसके बारे में सुनकर सिंग्यू कहने लगता है लास्ट पर्सन जिसने मेरा नाम पूछा था वो अभी मर चुका है, क्या फिर भी तुम मेरा नाम जानना चाहते हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू को देख के वो ब्लैक एबिस एम्परर कहने लगता है तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, मैं भी तो देखो तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत और कितनी स्ट्रेंथ है। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने ब्लैक स्मोक को पूरी तरीके से फैलाना स्टार्ट कर दिया था और वो कहने लगता है वैसे मैंने इसको यूज नहीं किया, मैं भी तो देखो आखिरकार तुम कैसे बचते हो, क्योंकि एम्परर के बॉडी को भी ये पूरी तरीके से इन्फेक्ट कर सकता है और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इतना कहते उसने वहाँ पे सिंग्यू को चारों ओर से घेर लिया था, जिसको देखिए वहाँ पे सारे मोस्टर उस ब्लैक एम्परर एबिस का नाम चिल्लाने लगते हैं। वहीं पे हम वो दोनों बच्चों को भी देखते हैं जो ये सब कुछ देख रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से धमाका होता है और वहाँ पे सिंग्यू ने अपने फियोनिक्स फ्लेम से पूरे ब्लैक ओरा को हटा दिया था, जिसको देख के ब्लैक एबिस एम्परर शॉक हो गया था और वो कहने लगता है तुम्हारे पास में फियोनिक्स का फ्लेम कैसे आया और आखिरकार तुम्हारा एम्परर तियानी के साथ में क्या रिलेशन है। इतना कहते हुए उसने वहाँ पे किसी हॉर्न को बजाना स्टार्ट कर दिया था, जिसको सुन के वहाँ पे एक डेथ स्केलेटन वॉरियर आ जाता है जिसके हाथ में साइकिल था और हम देखते हो वहाँ पे सारे मोस्टर को मारते हुए सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हो वहाँ पे ब्लैक एबिस एम्परर शॉक हो गया था क्योंकि सिंग्यू ने उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम बस इतने छोटे से हथियार से मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुनकर ब्लैक एबिस एम्परर कहने लगते हैं तो इम्पॉसिबल है। इतना कहते हो हम देखते हो उसने वहाँ पे अपने ब्लैक ओरा को चारों ओर फैलाना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे इंसानों की तरफ भी बढ़ने लगता है और वही बंदा मारा जाता है। और हम देखते हो ब्लैक स्मोक सबकी तरफ बढ़ रहा था, वो दोनों बच्चों की तरफ भी। अब हम देखते हो वो दोनों वहाँ से भागने लगे थे, जहाँ पे उसका भाई कहने लगता है सिस्टर अभी तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया, आखिरकार हम भाग क्यों रही। जिसके रिप्लाई में उसकी सिस्टर कहने लगती है मैंने फादर की आवाज को सुना जो कि उस साइड से आ रहा था। अब हम देखते हो वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। उसका भाई कहने लगता है सच में सिस्टर। अब हम देखते हो वहाँ पे उसकी बहन एकदम से गिर गई थी और वहाँ पे योबू कहने लगता है सिस्टर यहाँ पे सब कुछ डार्क क्यों हो रहा है। अब हम देखते हैं अपने भाई को ऐसा डरता हुआ देख के दूसरी तरफ उसके सिस्टर उसके पास में आ जाती है और वो कहने लगती है योबू तुम चिंता मत करो, बस तुम अपने आंखों को बंद कर दो, कुछ टाइम के बाद में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो स्केलेटन वॉरियर गोश्त उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा था। अब जैसे वो अटैक करने वाला था उससे पहले सिंग्यू उसे रोक देता है। हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू को अपने फ्लेम का यूज करते हुए देख के दूसरी तरफ वहाँ पे ब्लैक एबिस एम्परर कहने लगता है तुम याद रखना तुम मेरे वर्ल्ड में और यहाँ पे मुझे हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल, मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब वो कुछ बोल पाता उससे पहले सिंग्यू वहाँ पे अपने फायर ऑफ निर्वाणा का यूज करते हुए उसके स्केलेटन वॉरियर को पूरी तरीके से बॉन्ड करने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा था। जिसको देख के ब्लैक एबिस एम्परर बिल्कुल शॉक हो गया था और वो कहने लगता है ये तो फायर ऑफ निर्वाणा है। इतना ही नहीं इसके पास में तो जूई फायर भी है और क्या मैं क्या देख रहा हूँ इसके पास में तो फायर ऑफ क्रिएशन भी है। आखिरकार इतने सारे ओरिजिनल फायर तुम्हारे पास में क्या से आए, आखिरकार तुम कौन हो। अब हम देखते हैं उसकी बातों को सुन के सिंग्यू कहने लगता है तुम इतने ज्यादा वर्थ ही नहीं कि तुम जान पाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने फ्लेम का यूज करते हुए सारे डार्क ओरा को पूरी तरीके से वैनिश कर दिया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो अपने भाई अब्बू को कहने लगती है देखा ना मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू अपने पावर का यूज करते हुए उस ब्लैक एबिस एम्परर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ से कियोस स्टोन को ले जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू जाने से पहले उन दोनों बच्चों को भी अपने पास में ले आया था और वो उन दोनों बच्चों को ह्यूमन रेस के सिटी में लेकर आता है। अब हम देखते हैं आती वो लेडी वहाँ पे मतलब कि वो छोटी सी बच्ची हंसने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है आखिरकार तुम हंस क्यों रही हो। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे वो बच्ची कहने लगती है आप यहाँ पे वेट करोगे कब आप मरोगे, तो मरने से पहले इंसान को हंस लेना चाहिए, जिंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि मरने के बाद में तो हमें हंसने का मौका भी नहीं मिलता। अब हम देखते वो अपने छोटे से भाई को हंसने के लिए बोलते हैं, जिसको देख के वहाँ पे योबू भी हंसने लगा था और हम देखते वो दोनों हंसने लगते हैं। जिसको देख के वहाँ पे सिंग्यू अपने हाथ में एक बुक को लेकर आता है और वो उसे देते हुए कहने लगता है तुम इसको लो और जाके मार्शल एम्पर जूई को ढूंढो और वही तुम्हें आगे की ट्रेनिंग करवाएगी और तुम्हारा ख्याल रखेगी। हम देखते हो वहाँ से सिंग्यू जाने लगता है। जाने से पहले वो लेडी कहने लगती है मतलब कि वो छोटी सी बच्ची आखिरकार आपका नाम क्या है, आपने मेरी जान बचाई। जिसको सुनकर वहाँ पे सिंग्यू कहने लगते हैं वैसे तुम्हारा नाम क्या है। हम देखते वो छोटी सी लड़की अपना नाम यावी बताती है। अब हम देखते हैं जिसको सुनकर सिंग्यू कहने लगता है तो फिर ऐसा सोचो कि यावी ने ही मुझे बचाया है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ से सिंग्यू चला गया था। हम देखते वहाँ पे याबू कहने लगता है सिस्टर अब हमें क्या करना चाहिए। अब हम देखते
कि उसकी सिस्टर खेलने लगती है, अब हमें घर जाना चाहिए। वैसे सीन शिफ्ट हो गए, दूसरी तरफ हम एंसन स्टार रोड पे देखते हैं जहाँ पे सिंघू आ गया था, जिसको देख के वहाँ पे गोल्डन पाइथन कहने लगता है, मास्टर आपको देख के ऐसा लग रहा है पहले से आप बहुत ज्यादा बदल गए हो। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे सिंघू कहने लगता है ऐसे कोई बात नहीं है, अब एंसन स्टार रोड को पूरी तरीके से हील करने का वक्त आ गया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सिंघू अपने केओस स्टोन का यूज करते हुए स्टार रोड को पूरी तरीके से हील करता है, मतलब कि उसको बनाने लगता है, रिपेयर करने लगता है। फिर उसकी नजर एक आइस कॉफिन के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर होते हैं यहाँ पे क्वीन हान, जिसको देख के वहाँ पे सिंघू शॉक हो गया था और वो कहने लगता है ये तो गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। इसके बाद में आखिरकार क्या होगा उसका मैंने ऑलरेडी नोवेल एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर आप देखना चाहो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि उसको मैंने सेकंड चैनल पे अपलोड किया था, उसको देख लेना ताकि आपको पता चल सके आखिरकार यहाँ पे इसके बाद में क्या होगा। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।